है ये राहुल गांधी जी की छवि चमकाने की यात्रा है। इन्होंने जब देख लिया कि इतने सालों से राहुल गांधी जी की छवि नहीं चमक रही है, क्योंकि धरातल पे कभी गए नहीं है, ऊपर से थोपे गए थे और परिवारवाद के एक युवराज के रूप में ये जब लॉन्च हुए थे, तो इनको लगता है कि पैदल यात्रा करने से, इस यात्रा करने से कुछ हो सकता है, राहुल गांधी जी का कल्याण हो जाए और जनता में कुछ इनकी छवि बन जाए। जब उन्होंने देखा कि बड़ी बड़ी कंपनियां, इंटरनेशनल कंपनियों को भी अरबों रुपए के देने के बाद भी कांग्रेस का कुछ भला हुआ, तो कांग्रेस अपना प्रयास कर रही है। लेकिन रहा सवाल भारत जोड़ो का, तो मुझे लगता नहीं पहले इनका संगठन तो बनना चाहिए। पहले आप संगठन नहीं बना पाए, अपना खुद का ही संगठन नहीं है, ऐसे ही ये टूरिज्म जैसा ही होगा। मुझे लगता है कि हो सकता है ये कर रहे हैं, तो इनको क्या रिजल्ट आएगा ये भविष्य के घर में है। बात सुनिए, ये कह रहे हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच। और 2014 के पहले की स्थिति में आपको बता दूं, 2014 से पहले की स्थिति में आपने देखा होगा रोज के घोटाले हो रहे थे, पूरी दुनिया में देश की थू-थू हो रही थी, पूरी दुनिया में रोज के घोटाले निकल करके भारत की छवि को खराब कर रहे थे, और रिमोट से चलने वाले इनके प्रधानमंत्री थे। आपकी सरकार के जो डिसमेंट है उससे इस सरकार ने कम किया, इस सरकार ने टैक्स कलेक्शन बढ़ाया, इस सरकार में टैक्स पेयर बढ़ा है, इस सरकार का विकास हो रहा है, ये आपने भी कहा, इस सरकार की छवि सुधरी है। अब रही बात आप राजस्थान में बात करिए ना, हम राजस्थान में बैठे हैं, राजस्थान में बहस कर रहे हैं। आज महंगाई, राजस्थान में सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल, राजस्थान में सबसे महंगी बिजली, राजस्थान में सबसे ज्यादा बलात्कार, राजस्थान में सबसे ज्यादा क्राइम, सबसे ज्यादा अपहरण। आप किस बारे में बात कर सकते हैं? और फ्रीडम ऑफ स्पीच की आप कैसे बात कर सकते हैं? आपने 1975 में आपने संविधान को एकदम एक पोटली में रख दिया था, संविधान को निरस्त करके आपने इमरजेंसी लगा दी थी। आप छोड़िए, एक भी उदाहरण बता दीजिए पिछले 8 साल में एक भी सरकार में धारा 356 का उपयोग हमने किया हो तो बताइए। भले कितने ही सरकारों की फेलियर हो। सांवला जी, कई राज्यों में बीजेपी की सरकार है। सांवला जी, कई राज्यों में बीजेपी की सरकार है, वहां का भी हाल पता है सबको, जग जाहिर है वहां का हाल। बिल्कुल, आप देखिए ना, आप देख लीजिए बीजेपी की सरकारों का भी, आप देख लीजिए ना, आप लीजिए यूपी जैसे स्टेट को, आप आज क्या देख रहे हैं? आप बीजेपी में क्या सुधार नहीं हुआ? पूरा देश देख रहा है। भले विपक्ष चिल्ला रहे ऐसा वैसा, लेकिन आप देखिए, किसी ने सोचा था कि यूपी में सुशासन आएगा? बताइए, आप कंपैरिजन कर लीजिए राजस्थान को। आज राजस्थान में यूपी बन रहा है, और यूपी का जो देश के सबसे शांत शहर में, शांत प्रदेशों में आ रहा है यूपी। तो आप देखिए ना, हम तो कह रहे हैं आप कंपैरिजन कीजिए, आप पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, आप बीजेपी की सरकार के विकास के कार्य देख लीजिए, जो राजस्थान में 2013 से 18 की थी, और अभी इनके 3.5 साल के। आप आइए ना, विकास का मुद्दा लेके आइए, आपको आना है तो विकास का मुद्दा लेके आइए ना। आप बताइए, आपने 10 साल में जो आपकी यूपी की सरकार, उसके विकास के मुद्दे रख लीजिए, उसका जो कार्यकाल है, उसका सुशासन है, उसके देख लीजिए, आप रखिए ना। कहाँ तैयार है? हम तो तैयार है ना, लेकिन इनको कुछ नहीं लगता है, केवल ये सांप्रदायिक तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण का माहौल ये बनाने के लिए इनको लगता है कि इनकी उत्तर भारत में तो ये कम हो रहे, 2 स्टेट बचे हैं, ये भी 2023 में इनके जाने वाले हैं, और इनको लगता है कि छोटी बहुत इनकी और भी साउथ में इनका कुछ आधार बचा है, और कुछ जगह इनके वोट जो है क्षेत्रीय दल ले रहे हैं, तो इनको लग गया कि अब हमको घर से निकले। ठीक है सांवला जी, इसका जवाब ले लेते हैं पंकज जी से। पंकज जी, साफ तौर पर सांवला जी, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि ये इनको लग गया है कि अब हमारे पास कोई सहारा नहीं है, हम धरातल पे नहीं है, हम 2023 में 2024 में हमारी सरकार नहीं आने वाली है, तो कुछ भी करके ये इनका अंतिम प्रयास है, जिंदा रहने के लिए अंतिम प्रयास है कि कांग्रेस को कैसे जिंदा रखना। पूरी डिटेल से सुनिएगा। इन्होंने कहा कि भारत को जोड़ो। मैं एक चीज बताऊं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत को जोड़ा किसने है। आपके पास 70 साल आपने 70 में से 55 साल आपने राज किया है। 55 साल अगर आप चाहते तो भारत को जो टुकड़े हुए थे उसमें धारा 370 आप हटा के कश्मीर को जोड़ते भारत के अंदर, वो होता भारत को जोड़ो। अब कहेगा आप भारत को जोड़ रहे हो, आप अपने आप को जोड़ रहे हो कि भाई हमारी एकता बनी रहे, लोग हमसे कैसे जुड़े। ये भारत को जोड़ने की बिल्कुल यात्रा नहीं, इनके ये 2023 में जिताने प्रयास। अभी मैं आपके जो बता, मैं इनको जवाब देना चाहता हूँ। इन्होंने कहा शिक्षा पे काम किया, इनकी जो इंग्लिश मीडियम है स्कूल खोल, फंड का प्रोविजन किया, टीचर योग्य रखा नहीं। आप वही के वही 3rd ग्रेड टीचर को, उनको, या 2nd ग्रेड टीचर को, जिनको खुद को इंग्लिश नहीं आती है, उनको आपने टीचर लगा दिया। आप भले कम स्कूल खोलना था, हम इसके खिलाफ नहीं, आप स्कूल इंग्लिश मीडियम और अच्छी दो, हम 7 लाख रुपए
भूमिका निभाए, चाहते हैं कि राजस्थान में शिक्षा का स्तर अच्छा बढ़े, सब भाषाओं में बढ़े। तो इंग्लिश ना तो बजट का मैं आपको कहना चाहूंगा, ऐसे ऐसे स्कूल है जहाँ कमरे भी नहीं। पंकज जी से जवाब आप सुनने आदत थी, आप सुनिए। आपने कहा 5 काम। पहले देश में कितनी मेट्रो थी उसकी आप देख लीजिए, आज कितनी मेट्रो कितने सिटी में चल रही है। पहले कितने एक्सप्रेस आपने नेशनल हाईवे की जो रफ्तार थी वो डबल हो गई है। उसके बाद में मैं आपको बताऊं, एम्स जो है 7 से 7 की जगह 22 हो गए। मेडिकल कॉलेज देश में 396 थी, अब 140 हो गई। तो ये कहना चाहूंगा, धारा 370 हटी, ये हमारा काम इनको दिखता नहीं। देश को तो हमने जोड़ा है, जो इनकी जो गलती जो एक्ट है 370 देश के हटाने के लिए कश्मीर को वो हमने जोड़ा। 3 तलाक, कई सारे काम है इनको दिखते नहीं। इनको तो केवल सत्ता में आने के लिए कैसे बुराई करके, लेकिन जनता आप समझ चुकी है, जनता को सब पता है। तो जनता है कि जैसे इन्होंने कहा शिक्षा विकास, अपने स्वास्थ्य के बारे में, राजस्थान के बारे में बात करना चाहूंगा। मोदी जी ने जो संजीवनी योजना है वो इन्होंने लागू नहीं किया। बीजेपी सरकार की जो भामाशाह की योजना थी वो इन्होंने बंद कर दिया। 2 साल बंद करके फिर इन्होंने चालू की। तो 2 साल में कितने लोगों की जाने गई इनको ये पता नहीं थी, और कितने लोग इनसे मतलब इनकी वजह से, इनकी इस योजना बंद करने की वजह से कितने परिवार उजड़ गए। तो इनका केवल काम राजनीति का है, और राजनीति करते हैं। इनको ये लग रहा है कि अब हमारा धरातल खिसक रहा है, तो ये सब प्रोपेगेंडा ये चला रहा है। ऐसा तोड़ की बात ऐसी है कि हमारा जो संगठन भारतीय जनता पार्टी हमारी कैडर बेस्ड संगठन है, और हमारे संगठन में ब्लॉक अध्यक्ष से लगाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक हमेशा चल रहे संगठन है, गतिमान संगठन है। हमारी यात्राएं तो रोज की यात्राएं, हमारे कार्यक्रम 365 दिन के हैं। हम तो फुल सेवा, हमारा जब कोई भी पद दिया जाता है तो पहले पूछा जाता है कि आप समय दोगे और प्रवास कर पाओगे। तो हमारा तो ये तोड़ की बात ही नहीं है। हमारे संगठन और इनके संगठन में बहुत फर्क है। इनका क्या है कि इतने सालों से इन्होंने राज में रहे, तो इनको ये आदत नहीं थी। तो अब ये कोशिश कर रहे हैं मेहनत करने की। मैं तो समझता हूँ जनता के बीच में जाना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन अब बहुत लेट हो चुका है इनके लिए। बहुत ये देरी कर चुके हैं, क्योंकि जनता इनके विचार से अब हट गई है। इनका जो विचार था, जैसा इन्होंने कहा कि इनकी तुष्टीकरण की नीति जो जनता के बीच में आ चुकी है, जनता समझ चुकी है इसकी नीति को, और जनता इनका कोई विश्वास करने वाली प्रयास कर रही है। लोकतंत्र में अपने प्रयास सबको करने चाहिए। देखिए मैडम, आपके और मेरे खिलाफ तो ईडी और सीबीआई कोई जांच नहीं कर रही है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जो चोर की दाढ़ी में तिनका, जो गलत करेगा उसको ईडी सीबीआई का दर्द है ना। और बोलने को तो देखिए ना मैं आपको अभी कुछ नाम लेना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि कितना फ्रीडम ऑफ स्पीच है। कोई कुछ भी कह सकता है। मोदी जी की जान लेने की भी बात करता है। किसको डाला जेल में, मुझे बताइए। आप मुझे बताइए, आज किसान आंदोलन में क्या क्या नहीं बोला उनके बारे में। लेकिन कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात नहीं है, केवल इनको ईडी सीबीआई से डर है। तो आप एक चीज बताइए, आप कहने के लिए कुछ भी कह सकते, खरीद फरोख्त का एक सबूत लाइए ना। इस देश में कानून है, इस देश में कोर्ट है, अदालतें हैं, आप जाइए अदालत में। एक भी आप साबित नहीं कर पाते हो, फालतू के आरोप लगाते हो। आप अपना घर संभाल नहीं पाते। आपके 22 एमएलए टूट करके गए, इस्तीफा दिया, तब जाकर के एमपी में आपकी सरकार गई, और आप कहते हो कि बीजेपी करे। अरे बीजेपी क्या करेगी? आप केवल आरोप लगाने से आप अपना घर भी नहीं संभाल पाते हो। आप ईडी और सीबीआई का आपका बहाना है। आप चोर की दाढ़ी में तिनका। मैं आपको बार बार यही कहूंगा कि जो चोर है वो ईडी सीबीआई से डरता है। जिसने कुछ किया ही नहीं उसको ईडी सीबीआई। आप देश में, इतने बड़े देश में इतने बड़े लोग हैं, कई पदों पे भी बैठे हैं, कई व्यापारी भी है, जिसने किया है उसके ऊपर ईडी सीबीआई है ना। जो कुछ करता ही नहीं है, जो ईमानदारी से अपना काम कर रहा है, उसको ईडी सीबीआई से कहां कोई दर्द ही नहीं है ना। मैं तो कहता हूँ ईडी सीबीआई कर ले ना, कोर्ट तो है ना। आप निर्दोष साबित हो जाओगे ना, आपको कोर्ट ने बेल दिया ना, कोर्ट में आपको निर्दोष कर देगी। उसके बाद में ईडी सीबीआई आपको पकड़ के ले जाए तो आप बताना। जांच चल रही है आपके खिलाफ, ईडी सीबीआई जांच कर रही है, और इसको आप में डरने की जरूरत कहाँ है। केवल आप जो है अपने गांधी परिवार को बचाने के लिए, कुछ सहानुभूति लेने के लिए आप कर रहे हो। इसमें करिए, लोकतंत्र है, हम काम मना कर रहे हैं कि आप यात्रा करिए ना। अब तो हम तो कहते हैं 365 दिन रोज यात्रा करिए, रोज लोगों के बीच में रहिए, आप करिए कोशिश। सांवला जी, फिलहाल अगर प्रदेश की बात कर ली जाए तो कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस यात्रा निकाल रही है, कहीं ना कहीं जनता से कनेक्टिविटी और भी मजबूत हो जाएगी। क्या आप बीजेपी के लिए आने वाले समय के लिए बहुत बड़ी चुनौती है? देखिए, हम
कोई चुनौती नहीं है। जनता ने मूड बना लिया है परिवर्तन का मैडम, और परिवर्तन राजस्थान में 100% होगा। मैं आपको कहना चाहता हूं कि इन्होंने केवल यात्रा कितनी भी कर लो, आप हाथ जोड़ लो, लेकिन आपने कुछ किया नहीं है। लोग तो आज की तारीख में वो जनता नहीं रही है। आप जो 50 साल पहले, 70 साल पहले, अब तो देखिए जनता पढ़ी लिखी हो गई है, रोज अपडेट होती है, न्यूज भी देखती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी यूज करती है, सोशल मीडिया भी यूज करती है, प्रिंट मीडिया भी यूज करती है, जनता सब ऑब्जर्व करती है। जनता को काम चाहिए। आपने 3.5 साल में राजस्थान में कोई काम नहीं किया। कोरोना काल की अगर स्थिति की बात कर ली जाए, सबसे बेहतरीन प्रदेश में काम हुआ है। नहीं, ऐसा है मैडम, कोरोना काल में हमने भुगता है। मैं आपको एक चीज बताऊं कि कोरोना काल में सबसे ज्यादा अगर भोजन पैकेट देना हो, चाहे समाज सेवा का कार्य किया है तो भाजपा की पार्टी ने किया, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने किया। कहां गई थी कांग्रेस? कांग्रेस में केवल कोरोना काल में घोटाले किए हैं। मैं आपको एक चीज बताऊं, जो चीज थी उसको दुगुने तुगुने भाव में खरीद के घोटाले किए। इसकी तो जांच होगी। जब सरकार चेंज होगी तो कोरोना काल के जो घोटाले उनकी जांच होगी। जी, डिबेट की शुरुआत में पंकज जी ने साफ तौर पर ओपन इनविटेशन आपको दिया कि क्या आप इस यात्रा का हिस्सा बनेंगे? जवाब दीजिएगा। देखिए, ये यात्रा इनको मुबारक हो। हम तो रोज यात्रा करते हैं, हम जनता के बीच में फील्ड में रहने वाले हमारा संगठन भी है और हम फील्ड के कार्यकर्ता हैं। हम तो रोज लोगों की सेवा में रहते हैं। इनको जरूरत अब पड़ी है। हमारी तो शुरुआती संघर्ष से हुई है।